दोस्तों लेंसकार्ट आईपीओ की फाइनल डिटेल्स आ गई हैं। रुपए 382 से 402 का प्राइस बैंड है। इससे मार्केट कैप बनता है 69,726 करोड़। ये वैल्यूएशन महंगी है या जस्टिफाइड? हमारी करोड़पति मैथ कहती है इसमें तीन बड़े सीक्रेट छुपे हैं: प्रॉफिटेबिलिटी का झटका, ग्लोबल पीयर से कंपैरिजन और इंडियन स्टार्टअप की रियलिटी। और अगर ये तीन सीक्रेट्स को नहीं समझा तो आपका पैसा फंस सकता है। फुल वीडियो देखे बिना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। पहले आईपीओ के बेसिक समझते हैं। आईपीओ अक्टूबर 31 से नवंबर 4 2025 तक खुला है। टोटल ऑफर साइज है 7,278 करोड़, लेकिन इसमें छुपा है एक राज। 5,128 करोड़ ओएफएस है, यानी पुराने इन्वेस्टर बड़े प्रॉफिट पर एग्जिट कर रहे हैं। अब इसकी करोड़पति मैथ समझो। 7,278 में से 5,128 ओएफएस निकालने के बाद बचे हुए 2,150 करोड़ में से 591 करोड़ रेंट और लीज पर जाएगा और 272 करोड़ नए स्टोर खोलने में जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चंक 752 करोड़ जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस मतलब जीसीपी में जाएगा। और जब हाई वैल्यूएशन हो और जीसीपी में बड़ा हो तो ये येलो फ्लैग है। अब आप पूछेंगे कि इतनी हाई वैल्यूएशन किस बेस पर है, तो इसका आंसर है लेंसकार्ट के बिजनेस मॉडल पर। पहला है ओमनी चैनल, मतलब ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं है। आप ऑनलाइन देखते हैं फिर स्टोर आकर ट्रायल लेते हैं। ये कस्टमर को फुल आजादी देता है। दूसरा है M2C पावर। M2C का मतलब है मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। इसका मतलब है अब लेंसकार्ट खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इससे प्रोडक्ट मार्जिन बढ़ेगा और खर्चा कम होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो अभी 48% ही यूज हो रही है। मतलब उनके पास प्रोडक्शन और मार्जिन बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है। अब आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के झटके पे। लेंसकार्ट अब फाइनली प्रॉफिट में है। FY25 में इनका नेट रेवेन्यू 6,653 करोड़ तक पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, नेट प्रॉफिट FY25 में 297 करोड़ है। लॉस से निकलकर नेट प्रॉफिट बनाना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और अगर मार्जिन की बात करें, एबिटा मार्जिन FY23 में था 7%, जो कि अब बढ़कर FY25 में हो गया है 14.7%। लेंसकार्ट का नया ग्रोथ इंजन जो है इंटरनेशनल रेवेन्यू 2,638 करोड़ है और वहां का मार्जिन भी 17.4% है, जो इंडिया से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सीक्रेट की, जो है ग्लोबल पीयर से कंपैरिजन। क्या ये 69,726 करोड़ की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? अगर हम ईवी बाय सेल रेशियो देखें तो ग्लोबल जायंट लाइक एसलर और बॉश का एवरेज ईवी बाय सेल मल्टीप्लाई है 2.5 टाइम से 4.4 टाइम तक। लेकिन लेंसकार्ट आईपीओ का ईवी बाय सेल मल्टीप्लायर है 10.3 टाइम्स। ये ग्लोबल जायंट से 3 से 4 गुना ज्यादा है। ये बात सच है कि लेंसकार्ट का एबिटा मार्जिन 14.7 बॉस से अच्छा है, लेकिन हाई ग्रोथ के लिए ये प्रीमियम बहुत ज्यादा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां जीरो हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको इंडियन स्टार्टअप स्पेस में देखें और इंडियन पीयर से कंपेयर करें, जैसे नाइका जो कि 6.6 टाइम ईवी बाय सेल आई थी एट आईपीओ, सिमिलरली अर्बन कंपनी 11.6 टाइम आई थी। तो ये हाई वैल्यूएशन इन दोनों के बीच में फिट होती है। लेंसकार्ट जिस मार्केट को टारगेट कर रहा है उसका साइज है 78,800 करोड़ और ये FY30 तक 1.48 लाख करोड़ का हो जाएगा। मार्केट बहुत बहुत बड़ा है।
तो अगर हम फाइनल थॉट की बात करें तो लेंसकार्ट की वैल्यूएशन तभी जस्टिफाइड है जब आपको भरोसा हो कि ये नायका की तरह फ्यूचर का मोनोपोली बनेगा। इसलिए रिस्क बहुत हाई है लेकिन रिवार्ड भी बहुत बड़ा है। तो दोस्तों लेंसकार्ट का आईपीओ एक हाई ग्रोथ हाई रिस्क प्रपोजिशन है। 69,726 करोड़ की वैल्यूएशन को 257 करोड़ का प्रॉफिट जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। और अगर इसका करोड़पति मैथ देखें तो लिस्टिंग गेन के चांसेस कम है। अगर आप लॉन्ग टर्म हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं और कंपनी की ग्रोथ प्लान पे पूरा भरोसा है तो ही इसमें छोटी सी एप्लीकेशन लगाएं। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।